राम राम भाइयों सभी को। SBI PO मेंस की डेट आ चुकी है, मतलब एडमिट कार्ड आ चुकी है। 5 दिसंबर को हमारी पेपर होने वाली है। और तो इसके लिए ये मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, ये वो है, मतलब कुछ भी टू डू लिस्ट है ये वो कुछ नहीं है। मतलब आप जो करोगे मैं उसी में बताऊंगा कि उसको बेस्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है। ये मैं अपने पास्ट के मेंस जो भी मैंने दे रखे हैं उसके एक्सपीरियंस पे बताने वाला हूँ। तो जब आप मॉक दो, एक सेक्शनल ट्राई करना है डेली क्वांट की, एक सेक्शनल रीजनिंग की, और साथ ही साथ एक सेक्शनल इंग्लिश की हर मॉक में मतलब डेली देनी ही देनी है। तो बस ये है। और जब आप मॉक दोगे तो क्वांट और रीजनिंग में आपको क्या करनी है कि 15 मिनट्स ऐसे क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करनी है। मतलब वेस्ट ही कह लो इसे। अगर वो बन गई ना आपसे, आपको मतलब इतनी एनर्जेटिक फील करोगे आप कि मैं बता नहीं सकता। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिख रही है रीजनिंग में, पजल हो या सिटिंग अरेंजमेंट, जो भी लेंदीएस्ट मतलब दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये मेरे से नहीं हो सकता, उस पर आप 15 मिनट्स वेस्ट करो। इंक्लूडिंग क्वांट। क्वांट में भी एक क्वेश्चन ऐसा, अब ऐसा नहीं कि आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी मतलब प्री लेवल पे भी पकड़नी है और आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पे 15 मिनट्स वेस्ट करो, मतलब जिसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, तो उस चैप्टर के, और बट उसके क्वेश्चन दिख रहे हो DI के कि काफ़ी लेंदी है, तो उस पर आपको टाइम वेस्ट करनी है 15 मिनट्स। तो ये रीजनिंग में भी वेस्ट करनी है 15 मिनट्स, इसमें भी वेस्ट करनी है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि 6 से 7 मॉक्स जब आप सेक्शनल लगा लोगे और इस अप्रोच के साथ लगा लोगे, तो ये जो 15 मिनट्स आपके वेस्ट हो रहे थे स्टार्टिंग में, अब ये वेस्ट नहीं होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मिनिमम 6-7 सेक्शनल तो लगा ही लेनी है एग्जाम आते आते। बाकी फेस्टिव सीजन चल रहा है, बट मतलब शादी वाला सीजन चल रहा है, हर किसी की शादी, घर में किसी ना किसी की शादी है। तो इंग्लिश में क्या करनी है कि इंग्लिश में भी आपको मॉक देनी है, और इंग्लिश में रहेगी ये स्टेप वाइज। यार बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ तेज़ हो रही है, फिर मैं धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी लग रहा है तेज़ हो रही है। उस चक्कर में मैंने 2 बार वीडियो बंद कर दी। तो वो सेट वेट करने का मैं टेंशन नहीं रखता हूँ कि उसका काट के यहाँ पे जोड़ो, ये करो वो करो, डायरेक्ट जो बन गई वही अपलोड हो जाती है। तो इंग्लिश में आपको क्या करनी है कि मॉक लगानी है, बट स्टेप वाइज लगानी है। तो क्या स्टेप वाइज स्टेप्स रहेंगी, तो अप टू 26 तो मैंने जो सोच रखा है, मैं ट्राई करूँगा 100% पेपर अटैम्प्ट करने की। नहीं 100% तो एटलीस्ट 80% क्वेश्चन में लगाऊँ, विदाउट मतलब एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करूँगा। फिर मैं इसमें एनालिसिस के टाइम में वैसे क्वेश्चन्स देखूंगा कि जैसे 26 तक 2-3 लगा लिए। अगर इंग्लिश की 2 सेक्शनल मतलब स्टार्टिंग से, अभी से मैं कल से लगाने वाला हूँ डेली, तो अगर 2 से 4 मॉक लगा लिया हमने 26 तक, आज तो 24 है ना, हाँ 2 दिन में तो 2 से 4 लग सकते हैं, 4 आराम से। ये 4 मॉक लगा लेंगे, फिर 27 से एक्यूरेसी पे फोकस करनी है। तो ये 2 दिन आपको ये सेलेक्ट करनी है कि कौन से वैसे क्वेश्चन हैं डैट नेवर गोज रॉन्ग, मतलब कभी भी आप उसे गलत नहीं करते हो, या फिर मोर देन 80% वो आपकी सही होती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूँगा आफ्टर 27। और जो गलत हो रही थी मैक्सिमम टाइम, उसमें से भी अगर मेरी श्योरिटी रहेगी 80 to 90% की, हाँ यही हो सकता है, मतलब बी ही हो सकता है, बी और सी में डाउट है, बट बी में ज़्यादा, तो वो लगाने की ट्राई करूँगा। फिर देखूँगा कि यार ये गलत हो जा रही है, तो फिर इसे आफ्टर दिसंबर चल रही है ना, सॉरी नवंबर चल रही है, मतलब आफ्टर 30 के बाद फिर मैं इसे नहीं लगाऊंगा। अगर गलत होगी तो, अगर सही होगी तो फिर लगाऊंगा रेगुलरली 30 के बाद भी लास्ट मॉक तक। तो उससे एक्यूरेसी भी क्लियर हो जाएगी। और GA में अगर आपने पहले से कर रखी है तो आप अक्टूबर, नवंबर और अगस्त, सितंबर, इन 4 मंथ की आप कर लेना। और अगर आपने पहले नहीं कर रखी है और आप बिल्कुल ये फर्स्ट प्री आपकी क्लियर हुई है, तो आप अक्टूबर और नवंबर की बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल अच्छे से, और प्लस जो भी कुत्ते बोल रहे हैं बाहर, जो भी आपकी सोर्सेज हैं उससे आप कर लेना। मेरी सोर्स है स्टडी IQ। अबे यार कुत्ते बाहर बोल रहे हैं, घर पे कोई नहीं है, डर सा लग रहा है। अक्टूबर की 2 सेट अभी स्टडी IQ पे आई है, 2 सेट नहीं आई है, ये भी मुझे अभी करनी होगी कंप्लीट। और नवंबर की मैं डेली बेसिस वाले हैंड रिटन नोट्स गौरव गर्ग सर स्टडी IQ पे प्रोवाइड करते हैं, तो नोट्स खोल लेता हूँ, साथ ही साथ में वीडियो में वो बोलते रहते हैं बैकग्राउंड में, और मैं नोट्स पढ़ते चलता हूँ। यही कर रहा हूँ अभी, अप टू 11 नवंबर मैंने कर लिया है। और डिस्क्रिप्टिव में मतलब 11 नवंबर तक बस एक बार करी है, फिर मैंने रिवाइज वाइज कुछ नहीं किया, तो वो भी करनी पड़ेगी। भाई यार बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ये कुत्ते बाहर, रो रहे हैं लग रहा है क्या, मतलब वो आवाज़ नहीं आती, एकदम डरावनी सी जो निकालते हैं। एक बार ट्राई करना सुनने की, बंद हो गया, पता नहीं, हो सकता है रिकॉर्ड भी हो। अरे मैं बोल रहा हूँ तो वो भी बोलने लग जा रहे हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव में मेरी सोर्स है गाइडली, गाइडली से मैं डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और स्टडी IQ, गाइडली को कोई भी कितना भी बुरा कह ले डिस्क्रिप्टिव के मामले में, बट ये है कि ऑलमोस्ट सही मार्क्स ये दिखाती है, वैसी कोई बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो तो। अगर आपके वर्ड्स कंप्लीट हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी बहुत है तो वो एक्सेप्टेबल है, अच्छे मतलब एटलीस्ट 15 मेरे अकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, अगर थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो। और किसी किसी को 21, 26 भी, 24, 26 भी मिलती है, मतलब काफ़ी लोगों ने शेयर कर रखा। और स्टडी IQ पे ये ₹1 में गौरव गर्ग सर ने कोर्स निकाली थी, अभी भी शायद ये अप टू 100 तक में ही अवेलेबल है शायद।
तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो वो सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी कि क्या लिखनी है वहाँ, क्या नहीं लिखनी है। इस पेज में बिल्कुल घमासान मच चुका है। अरे गलत क्रॉस क्यों मार रहा हूँ, सही मारना है। तो बस ये है कि बस इतना ही SBI क्यूमेंस के लिए। और बाकी शादी वादी का सीज़न चल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इतना कर लूँगा जितना मैंने मतलब सोच रखा है, तो मेरे और ये बिल्कुल मैंने मतलब सब कुछ सोच समझ कर किया है कि क्योंकि नहीं हो पाएगी उतनी ज़्यादा, मतलब 2-3 दिन खराब होना ही होना है। तो खराब नहीं, मतलब दिन तो अच्छे होंगे और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, सब लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। बट इस मामले में मतलब अगर इस डिपार्टमेंट में देखी जाए, मतलब पढ़ने लिखने वाले छात्र की तरह सोचा जाए, तो चलो कुछ भी हो। और बाकी मैं मार्क्स मॉक की मार्क्स शेयर कर देता हूँ। क्वांट की मैंने सेक्शनल दी थी, तो इसमें परसेंटाइल ठीक ठाक बन चुकी है, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि शायद बहुत कम लोगों ने अभी अटैम्प्ट किया है, इसीलिए परसेंटाइल अच्छी बनी है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग अगर जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे। मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने मतलब स्टेटमेंट पढ़ के कैच करना सीख लिया तो बिल्कुल मिस नहीं होगी। अगर एग्जाम में आ जाए इस टाइप के क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे। बाकी ये सीरीज़ वगैरह है, ये भी करनी है। फिर इधर एक ये कभी कभी स्टेटमेंट वाले भी ईजी आ जाते हैं, तो मतलब क्वेश्चंस पहले अप टू 30 तक विजिट कर लेना है। फिर वो 15 मिनट वाला मैंने जो बताया, जो टफेस्ट क्वेश्चंस दिखे कोई भी उसे उठाना है, उसे मारना है। फिर बाकी ये सीरीज 30 मिनट्स में इधर जो ईजीएस्ट दिखते जा रहे हैं मतलब, तो उन्हें मार देना है, बस हो गया, यही है। और रीजनिंग में भी अभी कम ही बच्चों ने अटैम्प्ट की होगी, फिर भी मेरी परसेंटाइल ख़राब है। तो ख़राब रहने की रीज़न क्या है मैं वो बताता हूँ। मैंने यार ये उठाया, ये तो आराम से हो गया, ये वही है वो इस टाइप की क्वेश्चंस भी आपसे कभी मिस नहीं होगी। ये स्ट्रिंग वाली जो होती है, बाकी आप समझ रहे होगे कौन सी क्वेश्चन है ये। वो सिम्बॉल दी हुई है अकॉर्डिंगली नंबर के साथ, और मतलब वही लेस दैन मोर दैन कौन सा सिम्बॉल आएगा, और लिखा हुआ है कि फॉलोड बाय और फॉलोड बाय इवन 2 इवेंट्स 2 अल्फ़ाबेट्स 2 वावेल्स, इस टाइप का। तो ये है। और ये एक मैंने उठाया था कि इस पर मैं टाइम दूंगा। ये भाई डिस्टेंस एंड मतलब डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है, बट काफ़ी घूमी हुई क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम मतलब इसमें मैंने दिया। फिर ये हुआ, बट फिर भी इसमें 3 गलत हुए। गलत इसलिए हुए थे क्योंकि के को मैंने ये लिखा हुआ था मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड, बैकवर्ड की जगह मैंने सॉरी फॉरवर्ड पढ़ लिया, तो ये मैंने ऊपर कर दी थी। बस इस वजह से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, बाकी एक सही हुआ। ये तीनों गलत हुए। और बाकी अब मैं बताता हूँ, ये जैसे ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थी, मतलब ये क्लरिकल लेवल वाली ये इनपुट आउटपुट, तो ये मेरी मिस हुई। और एक ये 4th पोजीशन फ्रॉम द लैपटॉप स्टेप 3 है, मैंने फ्रॉम द लैपटॉप स्टेप 4 पढ़ लिया और ए लगा दिया, क्योंकि बस 10 सेकंड ही रह गए थे मेरे पास बिल्कुल भी। तो ये 3 क्वेश्चंस आराम से बनते, और ये भी क्लरिकल लेवल वाली, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बनती। तो बस ये थी कि हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे अभी नहीं भी हो रहे हो मॉक में तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप एक हार्ड क्वेश्चन पे मतलब जो थोड़ी घूमी हुई लग रही है आपको, उस टाइप के क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट करो, मज़े में करो। जब मतलब नवंबर 30 क्रॉस हो जाएगी उसके बाद आप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे होने लग जाएंगे ईजिली। और ईजिली तो नहीं कहूँगा, बट मॉडरेटली ज़रूर। अभी हार्डली हो रहे होंगे तो वो मॉडरेट पे तो आराम से आ जाएंगे, और क्या पता ईजिली भी होने लग जाए। तो बस यही है। हाँ, काफ़ी धीरे बोलना पड़ जा रहा है, मैं मतलब खुद सोच समझ के बोल रहा हूँ। कभी बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है, कभी कुछ आवाज़ आ रही है। तो बस हो गया, यही है क्वांट ओरिजनिंग, बस SBI प्यूमेंस के लिए। और मैं इतना कर लूँगा तो मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा मतलब अपने प्रिपरेशन से। आप लोग मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप भी ये करना, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे से इतनी हो पाएगी, और अगर इतनी होगी तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना ही था। ऑल द बेस्ट सभी को। राधे राधे।